Good morning, students. Let's start poem number 2, The Laburnum Top, which is written by Ted Hughes. ये जो पोयम है वो एक लेबनम नाम का एक ट्री होता है छोटा सा, उसके बारे में है और उसके ऊपर एक चिड़िया ने अपना नेस्ट बनाया है गोल्ड फिंच करके। जो एक चिड़िया है ना, वो बस छोटी सी एक स्टोरी जैसा है, एकदम क्यूट स्टोरी। चलिए पढ़ते हैं अपने। देखो यहाँ पे लेबनम और गोल्ड फिंच दोनों का मीनिंग भी दिया हुआ है। अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। तो उसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत पॉइजन होते हैं, उसके फ्लावर जो होते हैं वो येलो होते हैं और एकदम वेल जैसी होती है ना, झूल ऐसी होती है उनकी उसकी डालियां। जो ब्रांचेस होती हैं एकदम नाजुक मुलायम होती है और ऐसे नीचे जमीन की तरफ लटकी हुई होती है। एंड गोल्ड फिंच अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। और गोल्ड फिंच जो है वो येलो फेदर्स वाली एक चिड़िया होती है, एक बर्ड होती है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब लेबनम टॉप जो है वो एकदम साइलेंट है। अभी एक सिचुएशन बताइए कि लेबनम टॉप क्या है, कैसा है। तो वो एकदम साइलेंट है। क्यों? क्योंकि सितंबर ऑलमोस्ट ऑटम का महीना है, ऑटम की सीजन चल रही है, सितंबर महीना है और दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम अगर हम इंसान भी सो जाते हैं, पता होगा ना, गुजरातीज जो होती है फैमिलीज ऑलमोस्ट जो है दोपहर को वो लोग सो जाते हैं, तो एकदम साइलेंट होता है आजू बाजू। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून येलो शाइन जो है वो उसके ऊपर पड़ रही है, तो ट्री भी थोड़ा बहुत येलोइश लग रहा है। शांति, सितंबर का महीना एकदम शांति है ना। और लेबनम जो ट्री है उसमें भी कोई हलचल नहीं, एकदम शांति है ट्री के आसपास भी। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो थोड़े बहुत जो कहते हैं ना कि लीव्स जो वो थोड़े येलो हो चुके हैं, वो कहते हैं ना अपने पानखर ऋतु, ये उस टाइप का सीजन है यहाँ पे अभी। तो थोड़े बहुत जो लीव्स है वो येलो हो चुके हैं और सीड्स जो है वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चेयर अप। और ऐसे में गोल्ड फिंच जो चिड़िया है येलो फेदर वाली, वो आती है और क्या करती है कि आवाज करना स्टार्ट कर देती है। वो जो ट्विचिंग मतलब अपने एक पार्ट को थोड़ा बहुत हिला के वो झाड़ियों में जाती है, जो ब्रांचेस लटक रही है उसमें घुसने की कोशिश कर रही है और धीरे से वो अंदर जाती है। किसके? लेबनम ट्री के अंदर, उसकी ब्रांचेस के अंदर। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब लिजार्ड जो होती है वो एकदम क्या होती है, स्मूथ होती है, कहीं ना कहीं छोटी सी जगह में भी वो घुस जाती है। तो ऐसा लग रहा है स्लीक एज ए लिजार्ड मतलब स्मूथ है लिजार्ड की तरह। वो जो ट्रीज जो ब्रांचेस थी उसके अंदर वो घुस गई। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने क्या किया था, अपना नेस्ट बनाया हुआ था। और वो भी अलर्ट एंड एब्रप्ट, और एकदम स्ट्रेंज तरीके से आई और एकदम से वो ब्रांचेस का जो था उसके अंदर वो घुस गई। She enters the thickness and a machine starts up. Sorry. She enters the thickness and a machine starts up. तो वो एकदम से वो जो थिकनेस थी ब्रांचेस की उसके अंदर घुस गई और मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन मतलब तब जाके वहां पे पता चलता है जो नेस्ट है उसके अंदर उसके बेबीज हैं, उसके बच्चे हुए वहां पे। तो मशीन मतलब आपने देखा होगा ना कि वो अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाती है, एक के मुंह में डालती है, फिर थोड़ा दूसरे के मुंह में डालती है, फिर एक के मुंह में। तो ऐसे मशीन स्टार्ट हो गया, थोड़ा इसके मुंह में, इसके मुंह में, इसके मुंह में, ऐसे 2-3 बच्चे जो थे उसके मुंह में वो खाना डालने लगी। ऑन ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ट्रेम्बल्स हिलने लगा, टू शेक। ट्रेम्बल्स मतलब थ्रिल, हिलने लगा, कांपने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे भी थे और ट्री था मतलब इतना वो कहते ना मजबूत भी नहीं था। उसकी जो ब्रांचेस थी बहुत सॉफ्ट थी, लचीली, नीचे जमीन पे ऐसे मतलब धीरे धीरे मुड़ी हुई नीचे जमीन की तरफ। तो ट्रेम्बल हिलने लगा, जैसे जो बेबीज थे उन्होंने आवाज करनी स्टार्ट हो गई, मशीन स्टार्ट हो गया, ची 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 चीरपिंग स्टार्ट हो गया। चिटरिंग उसकी जो चीरपिंग मतलब वो जब आती है तो अपने बच्चों को वो बोलती है कि मैं आई हूं, तो वो बोलते हैं चिरपिंग। जो जैसे कि अपने बच्चों को अलर्ट करती है कि मैं आ रही हूं, मैं आ गई हूं, मैं आपकी मम्मी हूं, तो वो बच्चे अवेयर हो जाते हैं। एब्रप्ट वो
जाग जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि भाई हाँ हमारी मम्मी ही है, कोई और बर्ड या कोई और कहते हैं ना कि कोई जैसे स्नेक है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें खाने के लिए आया है, ये हमारी मम्मी ही है। तो वो अलर्ट करती है अपने बच्चों को। चिटरिंग मतलब ची 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 ची, इतना आवाज स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, मम्मी आ गई अब खाना मिलेगा, इस तरीके से। तो वो मशीन स्टार्ट हो जाता है और फिर अपने बच्चे को खाना खिलाने लगती है, और उस टाइम पे पूरा जो ट्री होता है वो हिलने लगता है ना। और इसीलिए उसे नेस्ट क्यों बनाया लेबनम के ऊपर, क्योंकि उसके जो सीड्स है वो कोई खाने नहीं आता, कोई बर्ड या कोई स्नेक जैसा है कुछ, तो कोई खाने नहीं आता, क्योंकि उसके सीड्स जो है वो पॉइजन वाले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए उसने वहां पे नेस्ट बनाया हुआ है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब जब वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है तो उसको देख के लगता है कि सही में वो अपने जो फैमिली है उसका इंजन है। अगर वो खाना लेके नहीं आए तो उसकी फैमिली आगे ही नहीं बढ़े। जैसे कि ट्रेन में अगर आगे इंजन हो, इंजन चलता, पीछे फ्री डब्बे चलते हैं ना, तो ऐसे अगर वो खाना लेके नहीं आए, अपने बच्चों को नहीं खिलाए, तो उसकी फैमिली का पता नहीं क्या हो। तो वो अपनी फैमिली का इंजन है। और ना ही बर्ड, हर एक फैमिली में जो वुमन होती है, कोई एक वुमन, अगर वुमन ना हो तो बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। वुमेन अपनी जो फैमिली होती है उसका इंजन होती है ना। सुबह सुबह मम्मी खाना वाना नहीं बना के दे, टिफिन नहीं बना के दे तो भूखे आना पड़ता है, बट खुद से नहीं बनाते। और मम्मी को ये चिंता रहती है कि मेरा बच्चा ब्रेक में क्या खाएगा, तो आपके लिए जल्दी उठती है, टिफिन बनाती है ना। तो शी इज लाइक आवर इंजन। तो यहाँ पे भी जो गोल्ड फिंच है वो अपनी फैमिली की इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लाइट्स out to a branch end, showing her bad face identity mask. अब स्टॉक इज फुल, बच्चों का पेट भर गया, खाना उनका हो गया। अब वो क्या करेगी, धीरे से फिर बाहर जाएगी ना दोबारा उसके लिए खाना लेने, खाना खाने, या फिर थोड़ा और खाना लेने बच्चों के लिए। तो वो क्या करेगी, धीरे से अपना फेस बाहर निकालती है कि कोई है तो नहीं ना, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना। तो जो फेस बाहर निकालती है तो उसके फेस में ना ब्लैक मास्क, मतलब एक ब्लैक, उसका जो फेस होता है थोड़ा बहुत आगे से ब्लैक होता है, भले वो उसके फेदर्स येलो होते हैं, बट उसका फेस का जो उतना थोड़ा बहुत भाग है ना वो ब्लैक होता है। तो वो धीरे से वो ब्लैक पार्ट बाहर निकालती है और चेक करती है आजू बाजू कोई नहीं है, देखा नहीं है, किसी को पता नहीं ना कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो वो चेक करती है और फिर बाहर निकलती है वो। देन विच ईयरी डेलिकेट विसल चीयर अप विस्परिंग। ईयरी मतलब स्ट्रेंज। She launches away towards the infinite, और फिर वहां से वो बाहर निकल के स्ट्रेंज तरीके से एकदम उड़ती है। और इन्फिनाइट मतलब आकाश, अनंत ब्रह्मांड है ना, आकाश में फिर वो उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबनम फिर से शांत हो जाता है, फिर से वहां पे एकदम शांति प्रसर जाती है। ओके, तो ये थी अपनी पोयम